गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GMCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 20 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम अपना इंग्लिश की वर्कशीट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो अनसीन पैसेज हमने पहले भी कर चुके हैं, आज भी हम वही करेंगे। तो अनसीन पैसेज क्या होते हैं जिन्हें हमने कभी पढ़ा नहीं होता है, जो हमारे चैप्टर से नहीं होते, हमारी बुक में नहीं होते हैं, वो कहीं से भी आ जाते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। अब पैसेज अनसीन पैसेज करने को क्या होता है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने होते हैं, फिर आपको पैसेज पढ़ना होता है। पर ऐसा नहीं कि पहले आप पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पढ़ो। पहले आप पैसेज पढ़ो, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ो, फिर क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आंसर भी आप साथ साथ उस पर मार्क कर सकते हैं। तो आप पहले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे तो हम वर्कशीट कर रहे हैं तो हम पहले पैसेज पढ़ते हैं, और जब आप अपना पेपर करें तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ें। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस इशू एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक सीरियस इशू है, हम सबको इसके बारे में सोचना है कलेक्टिवली, अच्छे से मिलकर। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, तभी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द स्लो एंड ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट हैड बिगन। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्लो हो रहा है, ग्रेजुअल डिग्रेडेशन है एनवायरनमेंट की वो बढ़ रही है। नाउ वी कैन witness around us the climate change, rising temperature and disturbed weather patterns। अब हम बता सकते हैं, हम विटनेस हैं, हम विटनेस खुद ही है कि क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, वेदर क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट एंड वट कैन वी डू टू सेव अवर अर्थ। अब हमें क्यों नहीं हो रहे हैं इसके लिए वरी, हम क्यों इसके लिए परेशान क्यों नहीं हो रहे हैं, और क्या कर सकते हैं हम, क्या अपने अर्थ को बचा सकें। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर। अब जो एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ के, डैमेज टू आवर होम्स, फूड और फायर्स, आउटडोर वर्क could become unbearable, high electric bills and more blackout, rising tax, more allergens, health risks, food will be more expensive and variety may suffer. Water quality, cold suffer, outdoor exercises and repetition sports will become more difficult and that will be disruption in travels। तो ये सारे एक्सेप्टेड इम्पैक्ट्स हमारी लाइफ के जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। अब हमें देखना है कि हम इससे बचें कैसे इसे ठीक करें। लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के यानी पे फोकस कम करना है। हायर टैक्सेस एंड सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट वर्क लेस। और हमें ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड प्लस लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। हमें लग्जरी गुड्स कम खरीदने हैं और हाउस होल्ड पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। थिंक लोकली कीपिंग इन माइंड द इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल। आप ध्यान से सोचिए कि जब फार्मिंग होती है तो कितनी मेहनत लगती है, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, वेस्ट डिस्पोजल में कितना टाइम लगता है। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट। पहले आप नेचर के बारे में सोचिए। लर्निंग एंड एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर and technology advances must be used in conjunction with lifestyle changes. Together we make a difference। हम सबको ही साथ मिलकर एक नया चेंज लाना है, हमें डिफरेंस करना है। तो ये आपका अनसीन पैसेज था जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। टू एड्रेस द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमें जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है उसे ठीक करने के लिए क्या करना है। लिव इन अ कंस्टेंट फेयर एंड फेयरफुल मिरेकल, हमें बिना डर के बस जादू होने का वेट करना है, तो ये तो नहीं हो सकता, इस पर रॉन्ग कर देते हैं। सिट एंड वॉच टू लेट द थिंग्स हैपन, बैठे और देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, ये भी नहीं करना है हमें।
टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलैबोरेटली, और हमें साथ मिलकर एक्शन लेना है रिस्पॉन्सिबल होके, तो ये हो सकता है। लुक फॉर डायरेक्शन फ्रॉम द अथॉरिटी, ये नहीं हो सकता, हमें अथॉरिटी से डायरेक्शन मिले तभी कुछ करना चाहिए, तो ये नहीं, तो ये आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। सेकेंड है द पैसेज कन्वे अस अ मैसेज टू, अब जो पैसेज है वो हमें एक मैसेज कन्वे कर रहा है। अवेयर रहो, स्टे केयर फ्री, केयर बिना केयर करे फ्री रहो, ब्रिंग द चेंज, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नया करो, कुछ चेंज करो। तो फर्स्ट एंड टू बी अवेयर रहने तो बोल रहा है, ब्रिंग द चेंज बोल रहा है, स्टे केयर फ्री नहीं बोल रहा, फॉरगेट एवरीथिंग नहीं बोल रहा, तो फर्स्ट सेकेंड तो नहीं हो सकता, थर्ड फोर्थ भी नहीं हो सकता क्योंकि फोर्थ नहीं हो रहा है, सेकेंड और फोर्थ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों ही नहीं हो रहे, पर फर्स्ट एंड थर्ड हो रहा है, तो ये इसका आंसर हमारा फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। थर्ड है द पैरास थिंकिंग लोकली रेफर्स टू, जो पैरा में है थिंक लोकली, उसका मतलब क्या है, वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। पेइंग अटेंशन टू लोकल पीपल्स को अटेंशन के लिए, प्रमोटिंग लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, लोकल आर्ट और क्राफ्ट को प्रमोट कर रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो यूटिलाइजेशन है हमें अवेलेबल रिसोर्सेज का, उसे लोकली यूज़ करना है। कटिंग टाइज विद ग्लोबल पार्टनर्स, इसका आपका सी हो जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्स इज रेफर्ड थिंक लोकली, तो ये आपका थर्ड का सी हो जाएगा। फोर्थ है द राइटअप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स, जो राइटअप है वो क्या कर रहा है, स्कैर कर रहा है, डरा रहा है, रिबुक कर रहा है यानी कुछ मतलब फालतू है, या अवेयर कर रहा है या अम्यूज़ कर रहा है, तो अवेयर कर रहा है रीडर्स को, तो इसका भी आपका सी हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज कॉरस्पॉन्ड टू बीइंग इनटोलरेबल, अब इनटोलरेबल का मतलब क्या है, जो पैसेज को करस्पॉन्ड कर रहा है पैसेज में। डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, टू सफ़र नहीं हो सकता, अनबेरेबल नहीं होगा आपका इसका आंसर, डैमेज नहीं हो सकता, तो ये आपने अनबेरेबल यहाँ पढ़ा भी था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था अनबेरेबल। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी एडवांस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट्स रेफर्स टू, जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है कंजक्शन या लाइफस्टाइल चेंजेस में, ये स्टेटमेंट क्या रेफर कर रही है। यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर आवर कंफर्ट, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहो अपने कंफर्ट के लिए। रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी एज अ गाइड फॉर आवर लाइफस्टाइल। मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी के बीच बैलेंस बनाओ, तो डी आपका इसमें सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आज की आपकी आसान सी छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सभी दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो उसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।